विगत 9 दिनों से यहाँ हम सब ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो संस्कृत में मूल है उसकी आराधना की। आप लोग बैठ सकते हैं यदि बैठने की यदि कैपेसिटी हो तो। हाँ, तो बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ में वह विधान मंडी बामोरा वालों ने बहुत अच्छे से संपन्न किया और भाग भी लिया, पुण्य अर्जन किया। उसके पूर्व में अपनी एक श्रृंखला चल रही थी इष्टोपदेश पर, लगभग 10-11 कारिका हो गई थी। आज हमारा भाव तो वही लेने का था। ऐसा भाव हुआ क्योंकि हम सब यहाँ बैठते हैं तो कुछ भी नया सीखने के लिए ही बैठते हैं, कुछ नया हमको अर्जन हो जाए। यह हमारी भूल है कि कुछ नया मिल जाता है, नया है नहीं, सब वही पुनरावृत्ति है जो पूर्व में हमने किया है, उसी की ही पुनरावृत्ति। आपको एक उदाहरण दिया था कि एक बार एक मास्टर जी बोले कि कल कुत्ते पर लेट लिख के लेके आना। अब वो कुत्ते पर लेट लिख के लाए सब लोग। जब जांच की गई पुस्तिका की तो एक लेख ऐसा मिला जो पूर्व में पिछले साल उसके भाई ने लिखा था और उसमें इसमें एक मात्रा का भी फर्क नहीं, एक हलंत का भी फर्क नहीं, एक कोमा का भी फर्क नहीं, जहां जैसा था वैसा ही। तो उसको बुलाया, क्यों भैया सेम ऐसा का ऐसा ही निबंध तुम्हारे भैया ने पहले पिछले साल भी लिखा था। तो बोले साहब कुत्ता वही है तो लेट दूसरा कहां से आएगा। हम लोग एक ही कुत्ते पर लेट लिखते हुए अनादिकाल से चले आ रहे हैं। तो चाहे वो कहानी हो चाहे किस्से हो, वही चीज होती है, घुमा फिरा के बोल दी जाती है, बाकी और कुछ नहीं है उसको। तो हम अभी जब सिद्ध चक्र विधान में मध्याह्न काल में जो अर्थ बताते थे उसमें कविता आई, तो उस कविता के माध्यम से मैं अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। बहुत ही अच्छी कविता प्रमाण सर यदि मुझसे सुनी थी और उसी का अर्थ अपन लगाएंगे तो निश्चित रूप से जो कल यहाँ पर संयमोपकरण दिवस के रूप में आप लोगों को मनाने का अवसर प्राप्त होने वाला है, पिछी का परिवर्तन जो यहाँ होना है उसकी सार्थकता तभी है जब हम भी अपने जीवन में कुछ संयम गठित करें। कल आचार्य श्री जी का 50वां आचार्य पदारोहण दिवस भी है और आचार्य श्री जी का वह किस प्रकार से उनको आचार्य पद की प्राप्ति हुई। ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने लिए बुढ़ापे में आचार्य पद नहीं लिया, उनको क्या जरूरत थी। लेकिन ये सब बातें तो अपन कल करेंगे, आज नहीं, क्योंकि कल इसके गुरु जी के बारे में भी अपन को बात करना है और संयमोपकरण के बारे में बात करना है। और परसों महामस्त का अभिषेक भी आपका यहाँ पर बड़े बाबा का जो अपन ने पेंडिंग छोड़ दिया वो भी। तो जो पेंडिंग काम है अभी तो उनको ही हम, क्योंकि सबको फाइलें निपटाने में ही लगे हुए हम लोग तो उसी प्रकार से जो हमने परसों या नरसों सिद्ध चक्र विधान के मध्याह्न में ये कविता 8 लाइन बोली थी, आज वह कविता पूरी बोल के उसका अर्थ भी लगाएंगे। बहुत अच्छा अर्थ है उसका। अपन पो आप हु बिसरो, बुंदेलखंडी में है, अपन पो आप हु बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में है, भरमते भूख मर्यो, अपन पो आप ही बिसरो। अपन पो आप ही बिसरो, जो कहरी वपु निरखी कूप जल, प्रतिमा जानी परो, अपन पो आप ही बिसरो। अभी अर्थ बताएंगे। वैसे ही गज फटिक शिलामणि, दसननी आनी परो, अपन पो आप ही बिसरो। मरकत मूटी स्वाद नहीं बिछुरे, घर घर रटत फिरो, अपन पो आप ही बिसरो। कहत कबीर ललनी के सुतना, कहत कबीर ललनी के सुगना,
तो ही कौन पकड़ो अपन को आप ही बिसरो। अर्थ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि तुझे किसने पकड़ा है, लेकिन तू स्वयं अपने आप को ही भूल गया है, अपने आप को भूल गया, इसलिए तुझे किसी दूसरे ने नहीं पकड़ा है। गाय जो है रस्सी से बंधी है या रस्सी गाय से बंधी है? बोलो, है ना? पहले ही बोला था। तो गाय के मन में यह मानसिकता में बैठा दिया गया है कि तुम्हें इस रस्सी से बांधा है, अब तुम जा नहीं सकती। हाँ, लेकिन वो तो एक ऐसे करे ना तो सब खूंटा खूंटी सब उठड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? वो करने की जरूरत है, इसलिए हमें किसी ने पकड़ा नहीं है। उदाहरण कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे दिए हैं कवि ने कि अपन जैसे स्वान कांच मंदिर में है, जैसे स्वान यानी कुत्ता कांच के मंदिर में, कांच चारों तरफ कांच लगा हुआ है और उसके भी का मंदिर मतलब घर होता है, तो उस कमरे में चारों तरफ शीशा है और एक कुत्ते को उसमें छोड़ दो, सवेरे वो मरा हुआ मिला। भरमते भूख मर्यो, मतलब भूख मर्यो मतलब भूख भूख के, भूख मतलब भूखा नहीं, भौंक भौंक के, है ना? भौंक भौंक के मर रहा है। वो देख रहा है इधर भी कुत्ता है, वहां भी कुत्ता है, वहां भी कुत्ता है, इधर भी है, इधर भी है, और भौंक रहा है। उसको कौन ने मारा बताओ? क्या उन कुत्तों ने मारा? हाँ, वो तो उस कुत्ते की दशा नहीं है। यहां पर तो अपनी चल रही है, लेख अपना ही हो रहा है। अभी तो अपन को आप ही बिसरो, मतलब हम अपने स्वयं को ही भूल चुके हैं। जो केहरी वपु निरकी कूप, केहरी का मतलब होता है सिंह, शेर, है ना? शेर का पर्यायवाची शब्द है केहरी। तो जैसे शेर निरखी कूप, कुएं के अंदर दूसरे अपने जल प्रतिमा जानी प्रभु, अपनी ही प्रतिमा। वो खरगोश और शेर की कहानी सुनी ना कि उस जंगल के जानवरों ने सोचा एक को तो रोज मरना ही है, तो क्यों ना अपन एक काम करते हैं, अपन मीटिंग बुलाते हैं और एक जिसकी बारी आए वो चले जाए, काय के लाने, और बाकी तो चैन से सोएंगे। रोज रोज का ये झंझट कहाँ से लेना देना? घुट घुट के मरने की बजाय एक बार मरना अच्छा है। ये हमारा डायलॉग बहुत फेमस है, ठीक है ना? घुट घुट के नहीं मरना। हाँ, बाबा जी कहते थे घुट घुट के नहीं, एक बार तुम तो जो करना है कर ले, तुम तो क्या करना है। तो मीटिंग बुलाई भैया, एक जाएंगे हम, एक कोई भी, हाँ भैया जिसकी बारी होगी। अब एक दिन क्या हुआ, खरगोश की बारी थी। अब खरगोश की बारी थी तो वो पहले से थोड़ा लेट हो गया चला के, है ना? अब लेट भी हुआ तो अब इधर उसको भूख लग गई है शेर को। अब वो आ रहा है खरगोश धीरे 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 धीरे। अब वो बोला एक तो लेट आया और फिर नाश्ते के बराबर भी नहीं आया, भोजन की बात तो बहुत दूर की है, ठीक है ना? इतना छोटा सा प्राणी। अब वो बिल्कुल घबराया, अरे आप क्यों इतना, क्यों कैसे लेट हो गया, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? नहीं नहीं, बस हम अपने प्राण देने आपको आए ही हैं, लेकिन क्या करें, वो जंगल में आज दूसरा एक शेर और आ गया और वो मुझे पकड़ लिया। वो तो मैं कैसे जैसे छोटा प्राणी था, झाड़ियों वाड़ियों में छुप छिपा के आपके पास में आ गया हूं। कल से आपका भोजन आना बंद, अब कोई नहीं आएगा आपके पास में, क्योंकि जंगल का दूसरा शेर बन चुका है यहाँ पे। अब आपके रहते दूसरा शेर हो गया है तैयार, अब वो किसी को नहीं आने देगा। कौन है मेरे रहते हुए जंगल में जो मुझे आने नहीं देगा मेरे शिकार को? चलो मैं अभी बता देता हूँ। एक कुएं के पास में ले गया और कुएं के पास देखो वो शेर है ना, वो शेर जो है ना मुझे आने नहीं दे रहा था। अच्छा, इधर से इसने दहाड़ लगाई, उधर से भी दहाड़ की आवाज़ सुनाई दी और देखा, हाँ आना देखा न जाना देखा, और तुरंत उसमें हमेशा के लिए सारे जंगल के सारे प्राणियों का रास्ता ही साफ कर दिया। ऐसा होता है, तो चतुराई भी हो गई और अपना कार्य भी। लेकिन यहां पर अपन को यह है कि उस शेर को किसने मारा? कोई दूसरा शेर था वहां पे? बोलो। तो हम अपने ही प्रतिबिंब से, अपने ही सामने जो हमारा जो चेहरा है उसी से डर के भाग रहे हैं, उसी से डर के भाग रहे हैं, उसी को छिपा रहे हैं। तो अपना कल्याण कैसे होगा? अपन को आप ही बिसरो। फिर वैसे ही गज फटी शिलामणि दसननी आन पर्यो। दसननी मतलब गज मतलब हाथी,
हाथी जो है वो स्फटिक मणि की जो शिला है उस पे अपना सिर मारा, देख रहा है कि सामने एक पहाड़ है स्फटिक मणि का। अब उसने देखा सामने एक हाथी और है, दूसरा हाथी और है। उस हाथी से भिड़ने के लिए वो अपना माथा उस स्फटिक मणि उस पे लगाता है। वो देखता है ये तो मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली है और तेजी से उस पे वार करता है। बताओ उस हाथी को किसने मारा? स्वयं ही मर गया। स्फटिक मणि के अंदर जो प्रतिबिंब था उस प्रतिबिंब को अपना मानकर वह अपने प्राण गंवा देता है। मरकट मूठ स्वाद नहीं बिचुरे। अब आ जाओ अपनी बारी पे। हम लोग क्या करते हैं, इस पंचेंद्रियों के विषयों के चक्र में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि अपने आप को ही भूल गए हैं, अपने आप को ही भूल गए हैं। और कोई बात नहीं, आप पंचेंद्रियों के विषयों का मजा लो। ऐसे कोई महाराज होंगे जो बोलते हैं पंचेंद्रियों के विषयों का मजा लो या आनंद लो, लेकिन आप उसके साथ में अपना धर्म ध्यान तो मत छोड़ो। आप पूरे के पूरे, मक्खी होती ना, मक्खी देखी, मक्खी होती है कफ के ऊपर। पंचेंद्रिय के विषय क्या है, देखो उदाहरण भी हम आपको वैसा ही देंगे। कफ होता है ना, कफ, अपन जो कफ थूथ देते हैं, तो मक्खी यदि उस पर टूट पड़ेगी तो अपने पंख भी उसमें लिपटा लेगी और प्राण भी गंवा देगी। धीरे से चुपचाप साइड में बैठ जाए और धीरे धीरे उसको खाना शुरू करेगी। वो इतना कफ है पूरा का पूरा खा जाएगी, इतनी सी मक्खी। आप देख लेना कभी भी प्रैक्टिकल। तो वो इतना सा कफ है और वो मक्खी से आकार से 5-6 गुना भी है, तो भी वो धीरे धीरे चट कर जाएगी और प्राण भी उसके नहीं जाएंगे। कम से कम उस मक्खी से शिक्षा ले लो। 4 इंद्रिय है वो, समझ में आ रही है? 4 इंद्रिय एकदम से टूट पड़ेंगे गरम गरम खिचड़ी के अंदर एक साथ, यानी जो है ना, आप हाथ डालेंगे या मुंह डालेंगे तो सब जल जाएगा। इसलिए साइड से थोड़ी ठंडी करते जाओ और खाते जाओ। एक हाथ पंचेंद्रिय के विषयों में उलझ गया, उलझ जाने दो। दूसरे हाथ से पुण्य के कार्य करते जाओ, चाहे वो दान हो, चाहे वो कोई भी पूजा पाठ हो, अनुष्ठान हो, व्रत उपवास हो, शील हो, ये सब का पालन करते जाओ। एक हाथ उलझा हुआ उलझे रहने दो, ठीक है ना? तो यहां पर बंदर का उदाहरण दे रहे हैं आपको। काहे का उदाहरण दे रहे हैं? बंदर का। बंदर पहुंचा जैसे मरकट मुट्ठी स्वाद नहीं बिछड़। अब स्वाद के चक्कर में वो देख रहा है, भूख के चक्कर में, कि इसके अंदर में चने हैं, है ना? एक सुरई थी, मटका छत पे रखा हुआ था, उसमें चने रखे थे। अब चने रखे थे तो वो देखा कि चलो चने आज तो, और बंदर को चने प्रिय होते ही है, बहुत प्रिय होते हैं। तो वो जो है चने के चक्कर में उसमें हाथ डाल देता है। अब जैसे ही हाथ डाल देता है तो मुट्ठी बड़ी हो जाती है। भाई अब जैसे अपन खाली मुट्ठी रहेगी तो बाहर आ जाएगी, भरी भी रहेगी तो बाहर नहीं आ पाएगी, मुंह छोटा था। अब उसने सोचा इसमें कोई भूत है। क्या है? इसमें कोई भूत है जो मुझे पकड़े हुए है। और क्या है? वो जो चने हैं ना, उसका मुंह छोड़ नहीं पा रहा। यदि वो चने का मुंह छोड़ दे तुरंत बाहर आ जाएगा। कोई पकड़े हुए है क्या उसको? बोलो, आप लोगों के पास में भी चने हैं, उन चनों का मुंह आप लोग छोड़ नहीं रहे, तो कोई बात नहीं है। उस बंदर की तरह ही वो मटके के अंदर कोई भूत है तो पकड़े हुए है, पकड़े हुए कोई नहीं, अपन पाऊ आप ही बिसरो। फिर अंतिम उदाहरण क्या दे रहे थे? देखो यहाँ पे मरकत हो गया। फिर कहते कबीर ललना के सुनना, तो ये कौन पकड़ो अपन को आप ही बिसरो। जो ललना ये हो जाए, ये जो है कबीर के ललना, मतलब यानी जो तोते पकड़ने वाले होते हैं ना, बहेरिया, तो वो तो उस सुटना मतलब सुट भी बोलते हैं उसको, सुट यानी तोता। तो सुटना, अरे तुम्हें कौन ने पकड़ा? तोते पकड़ने वाले का बताया था मैंने उदाहरण, कि रस्सी होती है ना, उस रस्सी में वो एक लकड़ी फंसाते हैं और इस तरह से वो लकड़ी डाल देते हैं, ठीक है ना, और उस पर कुछ भी लगा देते हैं, आटा या जो भी उनकी प्रिय चीज होती है, टमाटर वगैरह या कोई हरी मिर्ची वगैरह, इस तरह का, तो वो सब लगा देंगे। अब उस पे वो तोता बैठेगा, किस पे? उस लकड़ी पे। लकड़ी उस रस्सी में फंसी भी है। अब वो जैसे उस लकड़ी के एक किनारे पे बैठेगा तो लकड़ी नीचे की ओर गिरेगी नहीं, झूलेगी। अब झूलेगी तो पंजे से उसको टाइट पकड़ लेता है, तोता टाइट पकड़ लेता है। अब वो
उड़ना छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उस पर वो भी लगा हुआ है, खा रहा है उसको। अब वो देखता है कि यदि छोड़ दूंगा यदि पंजे से तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो नीचे गिरूंगा। उसको बेवकूफ को ये नहीं मालूम है कि अरे भैया तुम्हारे पास 2 पंख भी तो हैं, उन पंखों को यदि तुम फड़फड़ाएगा तो उड़ जाएगा। लेकिन उसके मन में क्या दहशत बैठी हुई है, नहीं, जैसे ही मान ली इसको छोड़ूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। इसी प्रकार का हमारे साथ में हो रहा है कि हम इसको छोड़ेंगे तो हमें नीचे की ओर चले जाएंगे, या हमारा कौन ध्यान रखेगा, हमें कोई रोटी देगा या नहीं देगा। हम घर तो छोड़ दें, घर छोड़ने के बाद में फिर कहाँ मिलेगी, क्या पता क्या कैसे होगा। लेकिन चिंता नहीं करो, आप एक घर छोड़ेंगे, कई घर आपके लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए आप चाहेंगे तो ये निश्चित रूप से, लेकिन अपनी आत्मा का यानी ध्यान अपन को करना है, अपनी आत्मा की ओर दृष्टि अपन को देना है, तभी ये सब काम होगा। अन्यथा केवल मात्र घर छोड़ने से भी कल्याण नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम किस लिए अपन ने ये अनुष्ठान किया, किस लिए अपन ने व्रत अंगीकार किया, इसी को ही यदि अपन विस्मरण कर जाएंगे तो कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। सबका एक ही लक्ष्य, एक ही नेक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे कर्मों की निर्जरा मुख्य है। ठीक है ना। एक कहानी आपको सुना के अंतिम वो अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आपने देखा होगा कि राजस्थान में ऊंट होते हैं, शायद सुना ही है मैंने वैसे, है ना। तो ऊंट होते हैं ना, तो वो ऊंट जो है, एक बार एक ऊंट बेचने वाले जो होते हैं पालने वाले, तो वो पूरा का पूरा कबीला लेके चलते हैं। तो अब रस्सी थी, तो वो रस्सी बांधना शुरू किया। अब रस्सी बांधना शुरू किया तो 32 ऊंट थे, 31 को बांध दिया, एक को नहीं बांध पाया। तो अब क्या करें भैया, ये तो रात में चला जाएगा और मैं ये कैसे सोऊंगा। तो पास में ही एक मंदिर सा दिखा, वहाँ एक बाबा बैठे हुए थे। उनसे पूछा, बाबा जी कोई तरीका बताओ, या हमारा तो ये एक ऊंट बांध नहीं पाया हूँ। तो बोले वो उनको 31 को, बोलो 31 को तो बांध दिया, लेकिन रस्सी छुटवा गई है और यहाँ कोई रस्सी है नहीं। तो बोले एक काम करो, उसके चारों तरफ जैसे रस्सी बांधते हैं वैसे उसके मुंह पर नकेल जैसा पूरा उसको फिराओ और वो फिर कहीं नहीं जाएगा। उसने वैसे ही कर दिया, पूरा आपने उसके मुंह पर जैसे कि नकेल बांधते हैं वैसे, और वहाँ पर ऐसे ऐसे इशारे से अपना कर दिया। अब वो सो गया। सवेरे उन 31 को खोल दिया तो सब ऊँट अपने चलते बने। वो एक ऊँट जो था वो नहीं उठा। अब उसको उठाने की कोशिश करे, वो उठे नहीं। तो उसको चिंता हो गई, भी रात में बीमार बाबा जी ने कोई मंत्र वंत्र तो नहीं फेर दिया है। वो बाबा जी के पास पहुंचा, बाबा जी वो ऊंट उठ ही नहीं रहा है, आपने क्या बोल दिया था। बोले उठेगा कैसे, तुमने उसको खोल दिया क्या। बोले नहीं, वो जब बांधा ही नहीं तो खोलेंगे क्या। बोले नहीं, उसके दिमाग में यही घुसा हुआ है कि मुझे बांधा गया था और अभी खोला नहीं है, अब जा और फिर से वैसे ही करके उसको खोल दे तो निश्चित रूप से उड़ जाएगा। जैसे उसको यानी उल्टा घुमाया और वापस, तो वो देखा। अब बताइए, उसको न बांधा था न खोला था। यही हालत आपकी और हम सबकी है। हम भी न कोई बंधे हैं न खुले हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप से जितनी चिपकन होगी, जैसी चिपकन होगी, वैसा ही हम अपने इस संसार को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। और जितनी जितनी चिपकन कम करते चले जाएंगे, उतना उतना अपन संसार से ऊपर की ओर उठते चले जाएंगे। समय भी आप सबका पूर्ण हो चुका है, इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं
नमो लोय सब साहुणम नमो अरुहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सव साहुणम सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अज रज रजवहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदापुर भगवान की, मंडी वामरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की। आत्म के अहित विषय कसाय पर अपनी चर्चा चल रही थी और लगभग 28 प्रवचन अपने हो चुके हैं। समाप्ति की ओर 1-2 प्रवचन और करके अपन इस विषय को समाप्त करने का मन बना रहे हैं। पहले बहुत दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए पूर्व की, अपन पहले एक बार उसको देख लें। सत्य के ऊपर बात करी थी हमने उस दिन कि सत्य की खातिर लड़ने वाले इस दुनिया में अनेक हैं, परंतु सत्य का आचरण करने वाले गिनती के हैं, बहुत गिनती के हैं। आचरण तो बहुत कम करते हैं लेकिन लड़ते हम सत्य के पीछे बहुत हैं। एक बहुत बड़ी हमारी कमी है। 5 बातें मैंने उस दिन आपसे करी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सत्य के पीछे लड़ना चाहते हैं लड़ो, लेकिन 5 बातों का ध्यान रखना। और 5 बातें शायद आपको ध्यान होगी, कुछ लोग तो लिखते हैं, उन लोगों को ध्यान होगी वो 5 बातें कौन कौन सी है, ध्यान है नहीं है। सबसे पहली बात बोली थी कि जिस सत्य के आग्रह से जीवों के अंदर अगर दुर्भाव पैदा हो रहा है, अगर हम सत्य लड़ रहे हैं लेकिन अगर हमारे अंदर दुर्भाव है उस सामने वाले के प्रति, तो ऐसे सत्य के पीछे लड़ने से कोई मतलब नहीं जो अपने भावों को ग्रसित करता हो। दूसरी बात, मन अगर हमारा तनावग्रस्त हो रहा है सत्य के लड़ने के लिए तो हमें नहीं लड़ना। तीसरा, सत्य के विरोधी पर टूट पड़ने के लिए हमारा एक अंदर से जुनून पैदा करता है बार बार, हम टूट पड़े हम टूट पड़े, ये भी ठीक नहीं है। ऐसे सत्य के लिए भी हमें नहीं लड़ना। चौथा, अगर हम मन की वृत्ति का भी निरीक्षण नहीं कर पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं, सत्य के पीछे लड़ तो लेकिन हमारा मन कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे विचार हम उसके प्रति कर रहे हैं, तब भी ऐसे सत्य के पीछे हमें लड़ना नहीं। और 5वां कहा था कि राग और द्वेष कम करना ही नहीं है और सरासर उसके पीछे भागते रहना, उसकी उपेक्षा करना। मतलब राग द्वेष बढ़ते जा रहे हैं उस सत्य के चक्कर में, तो नहीं, हमें उस सत्य की लड़ाई में लड़ना ही नहीं है, हमें शांति से रहना है। यहाँ पिछले प्रवचन का ये सारभूत बातें इस पर अपन ने करी थी, वो मैंने बताई। अब आज फिर से अपन इसी विषय को और आगे बढ़ाते हैं। एक अच्छी बात आप चाहें तो लिख सकते हैं, रोगी के प्रति सद्भाव बनाते हैं आप। रोगी कोई हैगा तो आपका एक सद्भाव रहेगा रोगी के प्रति कि इसकी ये बीमारी दूर हो। रोगी के प्रति सद्भाव बनाए रखकर आप रोग के प्रति आक्रामक हो जाते हैं। होंगे आप, सामने वाले को आपको ठीक करना है तो वो जो रोग है ना, उस रोग के पीछे पड़ जाएंगे आप। अनेक प्रकार की दवाइयाँ, औषधियाँ, जितने उपचार होंगे सब करेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपको रोगी के प्रति तो सद्भाव है लेकिन रोग के प्रति आप आक्रामक हैं, और आक्रामक हुए बिना आप रोग को ठीक भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप रोगी के प्रति तो सद्भाव रखते हैं लेकिन रोग के प्रति आक्रामक होते हैं। परंतु वही बात दूसरी करता हूँ थोड़ी बदल के, दोष के प्रति आक्रामक बनते रहते समय, अगर मान लो किसी के प्रति किसी के अंदर कोई दोष है, अब उस समय क्या होता है, आप उस समय दोष के प्रति आक्रामक नहीं होते हैं, दोषी के प्रति आक्रामक होते हैं। क्या हुआ? वहां तो आप रोग के प्रति आक्रामक थे, रोगी के प्रति नहीं थे। यहां उल्टा क्यों हो रहा है? यहां आप दोष के प्रति आक्रामक नहीं है, आप किसके प्रति आक्रामक है? दोषी के प्रति आक्रामक है। मतलब आचार्य भगवान इस चीज को लेकर बोलते हैं, आप घृणा करो, अपराध से घृणा करो पर अपराधी से नहीं। आप घृणा करो, अधिकार है घृणा करने का, आप अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। अगर आपने अपराधी से घृणा किया तो ध्यान रखना कभी भी वो अपराधी अपना अपराध नहीं छोड़ पाएगा। आप इसलिए हमेशा अपराध के विषय में जितना चिंतन करना हो, जितना उसके विषय में आपको सोचना सोचो, लेकिन अपराधी के विषय में मत सोचो। जैसे आप रोग के विषय में और
रोगी के विषय में, आप रोग के प्रति तो सद्भाव दर्शाते हैं और उसका पूरा ध्यान रखते हैं, रोगी रोग को निकालने के लिए आक्रामक रहते हैं। उसी प्रकार आपके सामने अगर कोई दोषी हो तो दोषी के प्रति आप सद्भाव रखो, लेकिन दोष के प्रति आप आक्रामक बन जाओ, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में क्रोध आएगा ही नहीं, आवेश आएगा ही नहीं, आपके जीवन में ये सब चीज़ें दूर हो जाएगी। फिर भी कल मैंने बात करी थी, मतलब पूर्व प्रवचन में सत्य की, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कि सत्य एक अलग बात हो गई, फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे लड़ना अनुचित होता है, उसका प्रतिकार, उसको समझाने के भाव मन में हो ही जाते हैं कि नहीं महाराज जी समझाना तो चाहिए, समझाने के भाव होते हैं, कुछ गलत हो रहा है तो उसकी सावधानी से कुछ अच्छा हो जाए, ऐसी अब होती है आपकी मानसिकता। कभी भी गलत दिखाई दे रहा है तो आप उसको चुनौती देने का मन बन ही जाता है आपका, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी भावना है दो, पर मैं आपसे 3 बातें करूंगा आज, ये 3 सूत्र दूंगा आपको मैं आज, 3 बीज दे रहा हूं आपको। ये 3 अगर आपके पास हो तो आप बिल्कुल बेधड़क घुस जाना और सामने वाले को समझा देना, तब आप ना तो आवेश में, ना व्याकुलता में, ना क्रोध में, आपको कोई भी छेड़ेगा नहीं। पर क्या इन 3 सूत्रों को ध्यान रखना, ये 3 सूत्र आपके पास हैं तो कूद जाना दूसरे को समझाने के लिए, तब तो आप क्रोध के कब्जे में नहीं आएंगे। सबसे पहली बात, अगर आप समझाना चाहते हो दूसरे को तो अपना अधिकार का ख्याल होना चाहिए आपको। क्या? अपने अधिकार का, कि अगर कोई सामने वाला गलत कर रहा है, मुझे उसे रोकना है तो वो मेरे अधिकार में है कि नहीं, मेरा अधिकार है कि नहीं उसको समझाने का। मैं जो समझाने की बात कर रहा हूँ पहले खुद तो देखूं कि मैं उस लायक हूँ कि नहीं, मेरे पास वो अधिकार है कि नहीं कि मैं उसको समझाऊं। समझाने तो जा रहा हूँ पर स्वयं के अधिकार को तो तोलूं मैं स्वयं के अधिकार को नहीं तोलूंगा तो ध्यान रखना क्या हालत होगी आपकी। वो हालत होगी कि आप समझाने तो गए थे लेकिन आप समझा नहीं पाए और खुद क्रोध में और आवेश में आ गए। यदि आपका आधा अधिकार है तो उस अधिकार की क्या मान्यता है, दूसरों के द्वारा वो अधिकार मान्य है कि नहीं है, आप खुद विचार करना। मान लीजिए आपको लगता है कि हम अपने मोहल्ले में या एक बिल्डिंग में रहते हैं, 15वीं मंजिल पे वो एक बालक हैगा, वो ड्रिंक करता हैगा, शराब पीता हैगा, बहुत अच्छी बात है। अब आपके भाव क्या हो रहे हैं, उसको समझाने के हो रहे हैं कि वो जो ऊपर मैं नीचे रहता हूँ और मेरे से ऊपर 15वीं मंजिल पर रहता है, मेरी ही बिल्डिंग में वो रहता है, अब मैं उसको समझाने जाऊँ। आप गए उसको समझाने के लिए और वो उसको समझा रहे हैं आप, अब वो क्या बोल रहा है, तुम कौन समझाने वाले, काय को आ गए समझाने, तुम बताओ आप क्या रह जाएगी। अपना घर संभालो ना, अपना बेटा नहीं है तुम्हारे पास, अपने बेटे को संभालो, हमें मत समझाओ। और उसके पिताजी भी बोलने लगे, क्यों भैया आपको कोई आवश्यकता नहीं है टोकने की। मतलब अब आप यहाँ देखो अपना अधिकार क्या है। अभी एक बात मुझे अच्छे से याद है, गृहस्थ में एक बहन थी और वो बहन थोड़ी दूसरी स्थिति में जा रही थी, गलत लाइन में जा रही थी, तो पहुंच गए एक सज्जन समझाने के लिए, मेरे सामने की घटना है कि तो उसकी माँ ने बोला अपना ध्यान रखो, अपने घर में बहन है कि नहीं, किसने कहा तुमसे कि हमारी बहन बेटी को तुम देखो कहाँ जा रही, क्या जा रही, क्या कर रही है। गलती उसकी थी। अब वो आपने गलत किया है तो सुनने को तो मिलेगा, आपको अपमान तो मिलेगा, अपमान का मौका तो है। आपने खुद ने आगे रह के ऐसा क्यों किया, आप क्यों समझाने गया। जब समझाने योग्य अधिकार नहीं है तो आप पहले विचार कर लो मेरे अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं। आपके अधिकार क्षेत्र में तो आप समझाओ, उसकी मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ। पहली बात, पहले ये सूत्र को देख लेना, हाँ अधिकार है आपका तो कोई बाधा नहीं है, आपको समझाना चाहिए। अगर ये अधिकार को आपने नहीं ध्यान रखा ना, तो ये ध्यान रखना, ये अधिकार का जो वचन है, ये जो गणित है, ये जीवन में आप हमेशा रखना, वचन के रूप में नहीं, इसको हमेशा हर क्षेत्र में देखना कि मेरा कहाँ पर अधिकार है। नई अधिकार को आप ध्यान रखोगे तो हमेशा संकलेश और निष्फलता ही आपके अपने जीवन में मिलेगी। एक और मुझे एक घटना याद है, एक साधु की दीक्षा हुई। दीक्षा होने के बाद पूर्व में एक साधु के उन्हें दर्शन किए होंगे, वो अन्य संघ के थे, वो और एक अन्य संघ के थे, नाम नहीं लेना अपने को, सिर्फ उदाहरण से समझना है बात को। तो उन साधु की उनको चिंता हुई कि वो साधु ठीक नहीं है, वो कुछ यहाँ वहाँ की चीज़ें भी रखते हैं और ये तो साधु के योग्य नहीं हैं। और उन्होंने जो है पत्र लिख दिया कि महाराज जी अपन तो मुनि बने हैं और मुनि बनने के बाद तो अपना कर्तव्य कि अपने को मूलाचार के अनुसार चलना चाहिए, सब चीज़ें ये अटरम सटरम आप अपने पास से बाहर करो, अच्छा नहीं हैगा। वो साधु शिखर जी में के पास विराजमान थे, तो लिख दिया उन्होंने। अन्य संघ की चर्चा, अपने संघ की चर्चा नहीं है, अन्य संघ की चर्चा है कि साधु अपने संघ के थे, वो उनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने लिख दिया, पत्र तो लिख दिया, पर उन्होंने वहाँ से एक रिटर्न जवाब दिया, बोले तुम होते कौन हो,
तुम होते कौन हो? तुम मेरे गुरु हो? तुमने दीक्षा दी है क्या मेरे को, जो मेरे को समझाने आए हो और सब मेरे को पत्र लिखा है? तुम्हारे गुरु से शिकायत करूं? अभी कल दीक्षा हुई है तुम्हारी और अब तो मेरे पे आर्डर चलाने लग गए। क्या रह गया, क्या रह गया? तो भैया पहले अपना अधिकार तो देखो। आपके पास अधिकार है ही नहीं और आप लगे कि सामने वाले को समझाना है। क्योंकि आज हो क्या रहेगा, आज ये हो रहा है, ये विज्ञान के युग में मानव की जो बुद्धि है ना, अपनी बुद्धि को गिरवी रखा है इसने। ये मात्र अपने मोहल्ले की चिंता नहीं करता, बिल्डिंग की चिंता नहीं करता, वो तो अपनी समाज की, नगर छोड़ो, वो तो पूरे जिले की, जिले छोड़ो, पूरे देश की चिंता है उसको। पूरी देश की चिंता कर रहा है। उसके अधिकार में कुछ नहीं है। अपने अधिकार के जितने अधिकार के नंबर है उतने ही पुण्य का नंबर है और उतना ही साथ साथ में पात्रता का नंबर है। हम समझाएं, मनाए नहीं है समझाने की, लेकिन इन 3 बिंदुओं को लेकर, इन 3 बिंदुओं को साथ में रहकर अगर हम समझाएंगे तो ध्यान रखना, हम कभी भी क्रोध और आवेश के शिकार नहीं होंगे। भूतकाल में जहां कहीं भी हमने व्यक्तियों को समझाने का प्रयास किया और हमें मान लो परिणाम नहीं मिले और निष्फलता प्राप्त हुई है, तो उसका यही कारण होगा, या तो आपके अधिकार के बाहर आपने उस व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया होगा, पहली चीज, या तो वो अधिकार के बाहर होगा और आप पीछे पड़ गए होंगे समझाने के लिए। दूसरी चीज, या तो आपका जो पुण्य है वो प्रबल नहीं होगा। और तीसरी चीज, या फिर क्या होगी तीसरी बात यह है कि उसके अंदर पात्रता ही नहीं थी और आप समझाने पहुंच गए, बताने पहुंच गए, भैया गलत है, नहीं करना, ये ठीक नहीं है, नहीं करना। तो इन 3 बातों को आज की प्रमुखता से हमने बात बोली है 3 कि क्या। पहली बात तो पहले तो ये ध्यान रखना, आवेश से, व्याकुलता से और क्रोध से अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो अधिकार के महत्व के मामले को लेश मात्र भी गौण मत करना। दूसरी बात, पुण्य की बात, पुण्य को परखते देखना। अगर तुम्हारे पास पुण्य है तो निश्चित तौर से तुम्हारी जीत है, अन्यथा आप प्रयास भी मत करना समझाने का। अपना पुण्य का थर्मामीटर अपने को नाप के चलना। और तीसरी बात पात्रता की, क्योंकि पात्र होना अलग बात है और पात्रता होनी अलग बात है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि पदार्थवाचक है और जबकि जो पात्रता है वो गुणवाचक है। उसके अंदर वो गुण है कि नहीं लेने के, वो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज का अपना यहीं तक, अब समय तो हो रहा है गुरुजी का, हो गया है ना, कितनी बजे चालू, टाइम हो गया, चलो कल देख लेंगे। अच्छा सोचा था आज गुरुजी के लिए, कल देखेंगे 5 मिनट, अरे समय हो रहा है, चलो ठीक है। एक अच्छी चीज़ बहुत बढ़िया गुरुजी की हैगी, खजुराहो की बात हैगी, सुनना ध्यान से। खजुराहो में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में देश के बड़े बड़े विद्वान आए थे, आचार्य ज्ञान सागर जी के उस पर बोलने के लिए, उसी पर था कार्यक्रम था। देश के अनेक जगह से लोग आए थे और उसमें एक बहुत अच्छे आप ही के यहीं भोपाल के मनोज जी श्रीवास्तव, जो कि अभी हाल मुख्यमंत्री जी के ओईडी हैं, मतलब पीए हैं, क्योंकि आईएएस ऑफिसर ही होता है पीए, तो कलेक्टर की पोस्ट वाले होते हैं उनके पीए। तो वो मनोज जी श्रीवास्तव बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े कवि हैं और ऐसी कलम चलाते हैं कि जब वो लिखते हैं और जब वो बोलते हैं तो बिल्कुल हिला देते हैं वो, जब वो बोलते हैं तो वो मंच पर आए। मंच पर आने के बाद जो उनने गुरुदेव के लिए बोला वो आपको सुनना है। बहुत अच्छी बात बोली गुरुदेव के लिए बोले बंधुओं, मैं भोपाल से चलकर आया हूँ और पूज्य गुरुदेव का भक्त तो हूँ, आप लोग जानते हो। बोले पूज्य गुरुदेव की मैंने अभी तक गरिमा देखी थी, वरिमा देखी थी, महिमा देखी थी, लेकिन जब मैं ट्रेन से आ रहा था तो उनकी वशिमा को देखने को मिला। मुझे क्या देखने को मिला? वशिमा देखने को मिली। तो वहीं पे किसी ने क्या है गरिमा वरिमा महिमा, बोले गरिमा, तो बोले मैंने गरिमा कब देखी? बोले उनकी गरिमा तब देखी। पहले उन्होंने बोला महिमा, तो बोले महिमा मैंने कब देखी? बोले गुरुदेव की महिमा मैंने कुंडलपुर के समय देखी, जब कुंडलपुर में बड़े बाबा ऐसे फूल से उठकर पहुंच गए थे, तो मुझे समझ में आ गया कि इनसे महिमावान व्यक्ति कोई नहीं है। फिर बोले गरिमा, तो बोले गरिमा तो मैंने तब देखी थी जब गुरुदेव की वो प्रतिभा स्थली देखने गया मैं, और प्रतिभा स्थली की उन बहनों को देखा और उन बच्चों को देखा, उनके उसको देख कर लगा कि ये तो गुरुजी की गरिमा के अनुरूप है। और जो बहनें बिना उसके इतनी एक जैसे एक व्यवहारिक रूप से कर रही है, तो उनकी उस गरिमा को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। तो बोले बहुत अच्छी बात है। उनकी वरिमा, तो बोले उनकी वरिमा से तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। जो उनकी मुखमाटी जैसे महाकाव्य को उन्होंने लिखा है और जिस पे अनेकों PhD हुई है, वो उनकी वरिमा का स्वरूप था।
अब भैया वसीमा क्या देखने को मिल गई? बोले वो बता रहा हूँ मैं, वसीमा मेरे को अभी ट्रेन में देखने को मिली। ट्रेन में जब मैं आ रहा था तो जो वहाँ से लोग मेरे साथ साथ हर स्टेशन से चढ़ रहे थे यहाँ के इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, उनकी आस्था को देखकर और आस्था के साथ साथ उन गुरुजी के प्रति जो दर्शना और देशना के प्रति जो उनकी ललक थी, वो देखी। कोई खड़ा है, कोई लटका है, कोई बेचारा 6-6 घंटे से पर, लेकिन जाना है। क्या जाना है? रिजर्वेशन है? नहीं है, पर गुरुजी के दर्शन करने जाना है, पर गुरुजी की देशना सुनने जाना है। तो ये जो गुरुजी के प्रति देशना और गुरुजी के प्रति देशना और दर्शन की जो एक आकर्षता थी, जो एक खिंचाव था, तो मैं समझ गया आचार्य श्री के पास वसीमा भी है, गरिमा तो है ही, वरिमा तो है ही, महिमा तो है ही, साथ साथ में गुरुजी के पास वशीकरण भी है। और बोले ये जो इतने सारे शिष्य देखता हूं ना मैं, ये जो छोटी छोटी देखें, ये वसीमा का तो प्रभाव है। जो आजू बाजू में बैठे, कौन आता है ये इस वर्तमान में, इस चकाचौंध में इतने छोटे, ये वसीमा का ही कमाल है। इसलिए गुरुजी के पास वसीमा भी है।